8 of Pentacles. First card है viewers 8 of Pentacles. Second card 2 of Pentacles. Second card है viewers 2 of Pentacles. Third card Ace of Wands. Ace of Wands. Fourth card है viewers 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओ माय गॉड, सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो पेंटिकल्स के हैं. इसका मतलब धन वर्षा तो बहुत होने वाली है इन पर कहीं कहीं ये काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाएंगे, पर भगवान जी का हाथ भी सिर पर रहेगा. नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. इमोशन, हर्ट. वैसे भी कैप्रिकॉर्न में आपको बता दूं बहुत इमोशनल होते हैं और ये बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं. नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स, नेक्स्ट कार्ड भी स्वॉर्ड्स का ही है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर 3 ऑफ वैंड्स. और व्यूअर्स अब लास्ट एक कार्ड देख लेते हैं डेक का. डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड. दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओ माय गॉड, दैट अमेजिंग, वेरी सरप्राइजिंग. सारे कार्ड्स पेंटिकल के और लास्ट कार्ड भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का. कैप्रिकॉर्न्स की तो अब आप ये कह सकते हो कि मॉनेटरी गेन्स का तो इनका बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम शुरू हो गया है. इनको बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन होने वाला है. जो फर्स्ट इनका कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. अब यहाँ देखो व्यूअर्स 1 2 3 4 5 6 7 और एक पैसे पर ये व्यक्ति भी काम कर रहे हैं. आप देख पा रहे हैं कितनी मेहनत कर रहा है ये व्यक्ति. अब यहाँ पर जो कैप्रिकॉर्न्स हैं उनको मनी गेन करने के लिए, क्योंकि उनका ये मॉनेटरी ईयर है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी व्यूअर्स, और ये कर रहे हैं. दे आर वर्किंग ऑन दिस. ये अपनी मॉनेटरी गेन को लेकर बहुत इस टाइम कॉन्शियस हैं और ये काम कर रहे हैं, उस पर बहुत परिश्रम कर रहे हैं. पर व्यूअर्स इस कार्ड को फॉलो करता हुआ जो कार्ड है वो हमारा 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. व्यूअर्स देखो व्यूअर्स कितनी जगलिंग है. ये पैसा कभी घूमकर यहाँ चला जाता है, कभी ये पैसा घूमकर इस साइड आ जाता है रिबन के. आप देख रहे हो एक जोकर टाइप पर्सन है, उसके पास एक लूप बना हुआ है, लूप में 2 पेंटिकल्स हैं, कभी वो इधर आ जाता है कभी इधर आ जाता है. अब व्यूअर्स यहाँ पर ये जो पर्सन है ये पैसे कमाते कमाते जो है ना ट्रिक्स लगाते लगाते कि कैसे पैसा मिलेगा, क्या मैं कोई और व्यापार कर लूँ, या कोई जॉब चेंज कर लूँ, या मेरे को और ज़्यादा मॉनेटरी गेन हो जाए, ये बातें सोच सोच कर इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस टाइम कि क्या ही कहा जाए. तो व्यूअर्स यहाँ पे आपको डिवाइन एक संदेश भी कर रही है. आप क्लियर अप्रोच रखिए. जो कैप्रिकॉर्न्स हैं, जो मकर राशि के जो पर्सन्स हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स कैप्रिकॉर्न राशि वाले हैं, यहाँ पर अपनी मॉनेटरी इनकम के इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्लियर अप्रोच रखिए कि पैसे को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है. तीसरा जो कार्ड है व्यूअर्स वो कार्ड है हमारा एस ऑफ वैंड्स का. व्यूअर्स जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं मिलता या फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो भगवान जी का एक सपोर्ट बहुत जो है हेल्पफुल होता है. हेल्पफुल क्या, सिर्फ भगवान ही सपोर्ट कर सकते हैं, और ख़ासकर फिनेंशियल मैटर में. आपको तो पता है ना व्यूअर्स कि दुनिया का एक रिवाज है ये, जो मैंने देखा है कि जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो आपके साथ कोई भी नहीं आएगा. बहुत फ्यू कोई आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, या आप कह सकते हो कि कोई आपके बहुत मतलब नियर डियर वंस जो आपको फिनेंशियली हेल्प कर दें. इमोशनली कोई आपको हेल्प कर सकता है, फिजिकली हेल्प कर सकता है, पर इकोनॉमिकली आपको बहुत कम लोग हेल्प कर सकते हैं. तो यहाँ पर व्यूअर्स भगवान जी संदेश कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कि आपने इतनी मेहनत की है, आप परेशान भी रहे हो पैसे के लिए. पिछले दौर में काफ़ी परेशान रहे हैं जो कैप्रिकॉर्न्स है पिछले दौर में, जो चैनलाइज हो रहे हैं मुझे मैसेज. लेकिन अब क्या है, एक भगवान जी का हाथ आपके साथ है, एक भगवान जी का आशीर्वाद आपके साथ आ गया. देखो व्यूअर्स ये जो हैंड है ये कहाँ से आया, बादलों से आया है ये, ठीक है. और इसके यहाँ पर एक प्लांट है, स्टिक है, उसमें क्या है, उसमें लीव्स हैं. लीव्स क्या होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, जो एक पेड़ बना देंगे, एक छोटा पौधा जो पेड़ बन जाएगा. तो यहाँ पर व्यूअर्स भगवान जी आपको बहुत जो है आशीर्वाद कर रहे हैं और कह रहे हैं आप चिंता मत करो कि वो आपके साथ हैं, जो मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स हैं. और लाइफ में जो मॉनेटरी इनकम वो चाहते हैं वो ज़रूर उसको हासिल कर पाएंगे. हो सकता है हालांकि उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाए, पर वो टाइम उनका ज़रूर आएगा. व्यूअर्स जो नेक्स्ट कार्ड है वो किसका कार्ड है, वो है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. व्यूअर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर
इस पर्सन को, जो कैप्रिकॉन है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इनके पास बुज़ुर्ग भी हैं, पेट्स भी हैं और सामने लाइफ पार्टनर और बच्चे भी हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो ये पर्सन है, जो कैप्रिकॉन है, जो मेरे व्यूअर्स, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ और अच्छे से। यहाँ पर इनके पास, इनके ऊपर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं व्यूअर्स, एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ये फिक्स कर चलेंगे 2025 में कि कौन सा पैसा कहाँ किसके ऊपर लगाऊं। अगर बच्चे हैं तो उनको क्या मुझे प्रोवाइड करना है, अगर लाइफ पार्टनर है तो वहाँ कितना पैसा देना है, बुज़ुर्ग हैं तो उनकी केयर करनी है, चैरिटी भी करनी है। यहाँ डॉग्स भी हैं व्यूअर्स, तो यहाँ पर चैरिटी का भी सिंबल है, चैरिटी भी आप करना चाहते हो। देखो व्यूअर्स, एक बात तो मैं आपको कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन के बारे में बता देती हूँ कि दिल के बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा, आप कहते हो तो जिसको एक मर्सीफुल हार्ट होता है इनका, तो ये अपनी जो, आप ये भी कह सकते हो, चैरिटी करने में इनका बहुत विश्वास होता है, देवी देवताओं में, शक्तियों में, भगवान जी में। ये बहुत फेथ रखने वाले पर्सन्स होते हैं जो कैप्रिकॉन्स होते हैं, जो मकर राशि, जिनका जो बर्थ डेट है वो 22 दिसंबर से लेकर और 22 जनवरी तक आता है। ये सब बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड भी होते हैं व्यूअर्स, जहाँ तक मेरी अप्रोच है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर चैरिटी भी करना चाहते हैं ये अपने इसी मनी में से। तो भगवान जी भी देखो कितना, गॉड भी इनके साथ हैं, क्योंकि देखो गॉड हैंड आ गया, एंजल हैंड आ गया, कहीं बादलों में से हैंड आ रहा है, ऑर्डिनरी हैंड नहीं है, वाइट है, प्योरिटी है इस हैंड में। तो किसका होगा? एंजल्स का होगा, भगवान जी का होगा। तो ज़रूर इनको पैसे कहीं ना कहीं से आते रहेंगे। और बट व्यूअर्स यहाँ पर जो 2025 में जो मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं व्यूअर्स, मैं वो ही आपको बता सकती हूँ। तो मेरे कार्ड कहते हैं कि आप इमोशनली बहुत हर्ट होगे। अब व्यूअर्स यहाँ पर आपको डिवाइन संदेश दे रही है, जो कैप्रिकॉन्स हैं, आप बिल्कुल भी इमोशनली हर्ट ना हो, अपने आप को बहुत स्टेबल माइंड रखें, क्योंकि दुनिया का हर इंसान, हर परिस्थिति आपको एक टाइम के लिए 2025 में बहुत ज़्यादा लैक डाउन करने की कोशिश करेगी, इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करेगी। चाहे वो जो मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है आपके लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके बच्चे हो सकते हैं, चाहे वो आपका प्रोफेशनल सेक्टर हो सकता है, चाहे वो आपका पब्लिक सेक्टर हो सकता है, सोशल सर्कल हो सकता है। तो कैप्रिकॉन्स, आप क्योंकि बहुत इमोशनल बेंट होते हो, बहुत इमोशनल नेचर के होते हैं कैप्रिकॉन्स, तो मैं अपने डेक से, अपने टेबल से यही कहूँगी, आपको यही एक सुझाव दे सकती हूँ, आपको यही एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अपने आप को इमोशनली वीक मत कीजिए। इससे आपकी हेल्थ पर बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं 2025 में। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स, वो कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। व्यूअर्स यहाँ पर जितनी भी दिक्कतें आ जाएं 2025 में, कैप्रिकॉन्स के पास चाहे जितनी मर्जी दिक्कत हो, ये किंग की तरह सामना करेंगे व्यूअर्स, बिल्कुल एक किंग की तरह फाइटिंग के मूड में आ जाएंगे। और जब कैप्रिकॉन किसी से फाइट करते हैं तो फिर उसकी तो खैर नहीं व्यूअर्स। तो यहाँ पर ये सबसे फाइट करेंगे किंग के मूड में, जैसे एग्रेसिव, बहुत डोमिनेटिंग। एक टाइम ये इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, वो कहते हैं ना व्यूअर्स कि एक घुटन इतनी ज़्यादा होती है, तो फिर वो घुटन जब हट जाती है, इंसान की हटाना चाहते तो उसको कुछ नहीं और नज़र आता। कहते हैं ना, एक बहुत बहुत गहरी चुप्पी, बहुत गहरी शांति, बहुत गहरी खामोशी एक तूफान आने से पहले होती है। तो ऐसा इनका जो है स्वभाव बन जाएगा 2025 पे, और हो सकता है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए व्यूअर्स। जो भी आपके घर पे कैप्रिकॉन्स हैं, आप उनका ध्यान रखिए, उनको इमोशनली हर्ट मत कीजिए। इनको और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता व्यूअर्स, कैप्रिकॉन्स को, इनको इमोशनल हर्ट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जो कार्ड इनका है। नेक्स्ट कार्ड है इनका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्यूअर्स यहाँ पे देखो एक सिपाही है, ठीक है, नीचे आप देखोगे और कुछ जो है शव हैं, यानी कि कुछ जो है डेड बॉडीज़ हैं, और ये क्या कर रहा है? भाग रहा है, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये कार्ड बताता है भाई कैप्रिकॉन्स जितने भी हैं मेरे व्यूअर्स, सॉरी टू से, पर आपको धोखा मिल सकता है, आपको 101% धोखा मिल सकता है रिलेशंस में। तो आप अपने रिलेशंस को उतनी तवज्जो ना दें जितनी आप किसी भगवान को, जिनको भी मानते हो, उनमें, उन डीटी में आप ज़्यादा ध्यान रखिए, उन डीटी की तरफ आप अपना ध्यान लगाइए और अपना काम करते जाइए, क्योंकि हो सकता है कुछ रिलेशंस में आपको धोखा मिल जाए, मिल सकता है या मिलेगा। 2025 की प्रेडिक्शन एस डेक से व्यूअर्स, गणेशा टैरेट से। और नेक्स्ट जो आपका कार्ड है व्यूअर्स, वो कार्ड है आपका 3 ऑफ वैंड्स का। व्यूअर्स जब इंसान को धोखा मिलता है ना, बहुत मेहनत करने के बाद, देखो कितनी मेहनत की है यहाँ इन्होंने, कितनी ज़्यादा, सारा टाइम पेंटिकल्स पे लगाया, फिर भी इल्यूजन रही, कहाँ खर्चा करूँ कहाँ नहीं करूँ,
भगवान जी ने भी बहुत सपोर्ट किया, सारा कुछ करना भी चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना चाहते हैं, चैरिटी भी करना चाहते हैं, बुज़ुर्गों को भी देखना चाहते हैं, अपने साथ जो यंग है उनको भी देखना चाहते हैं, बच्चों को भी देखना चाहते हैं, इमोशनली फिर भी हर्ट होते हैं सब कुछ कर कर। उसके बाद किंग की तरह इनका नेचर बन जाता है। किंग कैसा होता है व्यूअर्स, अंदर से तो चाहे भले बहुत इमोशनल हो, सॉफ्ट हो, लेकिन ऊपर से कैसा होता है उसका रवैया, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत एग्रेसिव, बहुत कठोर। एक जो डिसीजन कर लिया तो कर लिया। और फिर यहाँ पर क्या है व्यूअर्स, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो कार्ड है धोखे का व्यूअर्स। तो आपको धोखा तो मिलेगा 2025 में, किस चीज़ से, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कभी अपने आप से धोखा ना खा जाएं, इसलिए अपना जो है इमोशनल बैलेंस बना के रखिए व्यूअर्स। जो भी आप हैं, जो भी मुझे वॉच करें, जिनके जो भी कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स मेरे सामने आएंगे, यहाँ पर मेरी रीडिंग को विजुअलाइज कर रहे हैं या देख रहे हैं, उन सब के साथ 101% मेरी जो ये रीडिंग है रेजोनेट होगी। तो व्यूअर ये जो आपका लास्ट कार्ड है वो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है व्यूअर। एक पर्सन जो दीन दुनिया से बेखबर है और कहीं दूर देख रहा है। आप देख सकते हो व्यूअर्स इस कार्ड के अंदर कि दीन दुनिया से बहुत बेखबर और बहुत दूर देख रहा है। डिस टाइम सारी दुनिया से बेखबर हो गया, एक सहारा लेके खड़ा हुआ है। तो कुछ टाइम के लिए तो व्यूअर्स अक्टूबर से लेके और नवंबर तक तो आपकी यही हालत रहने वाली है, जो मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि आप थोड़ा सा अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें, आप किसी के ऊपर भरोसा ना करें ज़्यादा। मॉनिटरी जो इनकम आपको होती है उसमें आप जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए, आप परेशान मत होइए किसी भी तरीके से। और जो नेक्स्ट कार्ड है, जो डेक का लास्ट कार्ड है व्यूअर्स, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो व्यूअर्स जब कहते हैं ना कि एक जो गहना है वो बहुत तपता है तो उसके अंदर लस्टर बहुत होता है, तपिश उसको बहुत चमका देती है। तो व्यूअर्स जो मेहनत आपने की हुई है, जिन रिलेशंस को आपने संभाल के रखा है, देखो पेंटिकल्स को कितने प्यार से पकड़ा हुआ है इन क्वीन ने। क्वीन तो ये है ही, लेकिन इन्होंने कितना संभाला हुआ है। तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं संभले रहेंगे व्यूअर्स। हो सकता है आपको कोई धोखा भी दे दे, फिर भी आप क्या करोगे, फॉरगिव कर दोगे। आपकी क्वालिटी है, आपका हार्ट इतना अच्छा है कि आप फॉरगिव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप अपने सारी चीज़ों को रिज्यूम करेंगे, अपनी जो पहले वाली जो आपकी फॉर्म है, एक क्वीन जैसी जिसके पास सब कुछ हो। एक क्वीन के पास सब कुछ होता है व्यूअर्स, ठीक है। वो बहुत डोमिनेटिंग भी है, वो बहुत डिसीजन मेकिंग भी है उसका माइंड, वो बहुत ब्रेनी भी है, बहुत स्ट्रांग भी है, फिनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप एज ए क्वीन आपकी पर्सनालिटी आएगी निकल कर 2025 में। हालांकि आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, लेकिन व्यूअर्स ये आपको 101% वायदा है इस डेक से कि आप एक क्वीन के जैसे एक लाइफ के अंदर अप्रोच करोगे और एक क्वीन जैसे आप होगे लास्ट में, ठीक है। 2025 नवंबर लास्ट से दिसंबर में आपके पास हर वो चीज़ होगी जो आप चाहते हो, जो आपने कभी सोची है, जो आपको लगता है मैं कैसे ले पाऊंगी इसको या ले पाऊंगा, वो हर कोई चीज़ आपके पास मौजूद होगी। तो व्यूअर्स ये थी आज की मेरी रीडिंग कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स मोटिवेशन प्रोड्यूस करती हैं, तो आप मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और कोई रीडिंग्स आपके लिए बनाऊं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू गणेशा टैरेट। व्यूअर्स देख लेते हैं कि जिनकी राशि हिंदी में मकर और इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न है, उन पर्सन्स की लाइफ में क्या हैपनिंग्स आने वाली हैं और वो कैसा महसूस करने वाले हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस उनकी लाइफ में आने वाले हैं 2025 में। ये रीडिंग सिर्फ कैप्रिकॉर्न्स के लिए है और व्यूअर्स ये सिर्फ कैप्रिकॉर्न राशि वालों से ही रेजोनेट होगी, बाकी सब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। माइट बी पॉसिबल कि आपके कोई फ्रेंड्स हो या आपके कोई जानकारी में, आपके रिलेशन में हो कैप्रिकॉर्न, तो वो भी इसको वॉच कर सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कि जो कैप्रिकॉर्न राशि है, जो मकर राशि है, जिन मेरे व्यूअर्स की मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न राशि है, उनका हॉरोस्कोप क्या रहने वाला है व्यूअर्स इस पूरे ईयर में। जैसा कि हमें पता है कि जो अभी अभी शनि की जो 7.5 होती है वो उनकी राशि से शिफ्ट हो गई है, जो कैप्रिकॉर्न वाले जो व्यूअर्स हैं मेरे। तो देख लेते हैं अब उनकी लाइफ में क्या आगे हैपनिंग होने वाली है। 2 कार्ड साथ में ही आना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, महादेव जी प्लीज़ बताइए कि जो कैप्रिकॉर्न राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में अब आगे क्या हैपनिंग होगी। भगवान जी बताएं प्लीज़, भगवान जी बताएं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड है व्यूअर्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड है व्यूअर्स 2 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड
एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। फोर्थ कार्ड है व्यूअर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो पेंटिकल्स के हैं। इसका मतलब धन वर्षा तो बहुत होने वाली है इन पर कहीं कहीं ये काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाएंगे, पर भगवान जी का हाथ भी सिर पर रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इमोशन, हर्ट। वैसे भी कैप्रिकॉर्न में आपको बता दूं बहुत इमोशनल होते हैं और ये बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स, नेक्स्ट कार्ड भी स्वॉर्ड्स का ही है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर, 3 ऑफ वैंड्स। और व्यूअर्स अब लास्ट एक कार्ड देख लेते हैं डेक का। डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड। दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, दैट अमेजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। सारे कार्ड्स पेंटिकल के और लास्ट कार्ड भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। कैप्रिकॉर्न्स की तो अब आप ये कह सकते हो कि मॉनेटरी गेन्स का तो इनका बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम शुरू हो गया है। इनको बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन होने वाला है। जो फर्स्ट इनका कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप यहाँ देखो व्यूअर्स, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पैसे पर ये व्यक्ति भी काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी मेहनत कर रहा है ये व्यक्ति। अब यहाँ पर जो कैप्रिकॉर्न्स हैं उनको मनी गेन करने के लिए, क्योंकि उनका ये मॉनेटरी ईयर है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी व्यूअर्स, और ये कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन दिस। ये अपनी मॉनेटरी गेन को लेकर बहुत इस टाइम कॉन्शियस हैं और ये काम कर रहे हैं, उस पर बहुत परिश्रम कर रहे हैं। पर व्यूअर्स इस कार्ड को फॉलो करता हुआ जो कार्ड है वो हमारा 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है व्यूअर्स। देखो व्यूअर्स कितनी जगलिंग है। ये पैसा कभी घूमकर यहाँ चला जाता है, कभी ये पैसा घूमकर इस साइड आ जाता है रिबन के। आप देख रहे हो एक जोकर टाइप पर्सन है, उसके पास एक लूप बना हुआ है, लूप में 2 पेंटिकल्स हैं, कभी वो इधर आ जाता है कभी इधर आ जाता है। अब व्यूअर्स यहाँ पर ये जो पर्सन है ये पैसे कमाते कमाते जो है ना, ट्रिक्स लगाते लगाते कि कैसे पैसा मिलेगा, क्या मैं कोई और व्यापार कर लूँ, या कोई जॉब चेंज कर लूँ, या मेरे को और ज़्यादा मॉनेटरी गेन हो जाए, ये बातें सोच सोच कर इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस टाइम कि क्या ही कहा जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपको डिवाइन एक संदेश भी कर रही है, आप क्लियर अप्रोच रखिए। जो कैप्रिकॉर्न्स हैं, जो मकर राशि के जो पर्सन्स हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स कैप्रिकॉर्न राशि वाले हैं, यहाँ पर अपनी मॉनेटरी इनकम के इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्लियर अप्रोच रखिए कि पैसे को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तीसरा जो कार्ड है व्यूअर्स, वो कार्ड है हमारा एस ऑफ वैंड्स का। व्यूअर्स जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, या फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो भगवान जी का एक सपोर्ट बहुत जो है हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल क्या, सिर्फ भगवान ही सपोर्ट कर सकते हैं, और ख़ासकर फिनेंशियल मैटर में। आपको तो पता है ना व्यूअर्स कि दुनिया का एक रिवाज है ये, जो मैंने देखा है कि जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो आपके साथ कोई भी नहीं आएगा। बहुत फ्यू कोई आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, या आप कह सकते हो कि कोई आपके बहुत मतलब नियर डियर वंस जो आपको फिनेंशियली हेल्प कर दें। इमोशनली कोई आपको हेल्प कर सकता है, फिजिकली हेल्प कर सकता है, पर इकोनॉमिकली आपको बहुत कम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स भगवान जी संदेश कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कि आपने इतनी मेहनत की है, आप परेशान भी रहे हो पैसे के लिए, पिछले दौर में काफ़ी परेशान रहे हैं जो कैप्रिकॉर्न्स है पिछले दौर में, जो चैनलाइज हो रहे हैं मुझे मैसेज। लेकिन अब क्या है, एक भगवान जी का हाथ आपके साथ है, एक भगवान जी का आशीर्वाद आपके साथ आ गया। देखो व्यूअर्स ये जो हैंड है ये कहाँ से आया, बादलों से आया है ये, ठीक है। और इसके यहाँ पर एक प्लांट है, स्टिक है, उसमें क्या है, उसमें लीव्स हैं। लीव्स क्या होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, जो एक पेड़ बना देंगे, एक छोटा पौधा जो पेड़ बन जाएगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स भगवान जी आपको बहुत जो है आशीर्वाद कर रहे हैं और कह रहे हैं आप चिंता मत करो कि वो आपके साथ हैं, जो मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स हैं। और लाइफ में जो मॉनेटरी इनकम वो चाहते हैं वो ज़रूर उसको हासिल कर पाएंगे। हो सकता है हालांकि उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाए, पर वो टाइम उनका ज़रूर आएगा। व्यूअर्स जो नेक्स्ट कार्ड है वो किसका कार्ड है, वो है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। व्यूअर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस पर्सन को, जो कैप्रिकॉर्न है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनके पास बुज़ुर्ग भी हैं, पेट्स भी हैं,
और सामने लाइफ पार्टनर और बच्चे भी हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो ये पर्सन है, जो कैप्रिकॉर्न है, जो मेरे व्यूअर्स, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ और अच्छे से। यहाँ पर इनके पास, इनके ऊपर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं व्यूअर्स, एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ये फिक्स कर चलेंगे 2025 में कि कौन सा पैसा कहाँ किसके ऊपर लगाऊं। अगर बच्चे हैं तो उनको क्या मुझे प्रोवाइड करना है, अगर लाइफ पार्टनर है तो वहाँ कितना पैसा देना है, बुज़ुर्ग हैं तो उनकी केयर करनी है, चैरिटी भी करनी है। यहाँ डॉग्स भी हैं व्यूअर्स, तो यहाँ पर चैरिटी का भी सिंबल है, चैरिटी भी आप करना चाहते हो। देखो व्यूअर्स, एक बात तो मैं आपको कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के बारे में बता देती हूँ कि दिल के बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा, आप कहते हो तो जिसको एक मर्सीफुल हार्ट होता है इनका, तो ये अपनी जो, आप ये भी कह सकते हो, चैरिटी करने में इनका बहुत विश्वास होता है, देवी देवताओं में, शक्तियों में, भगवान जी में। ये बहुत फेथ रखने वाले पर्सन्स होते हैं जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं, जो मकर राशि, जिनका जो बर्थ डेट है वो 22 दिसंबर से लेकर और 22 जनवरी तक आता है। ये सब बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड भी होते हैं व्यूअर्स, जहाँ तक मेरी अप्रोच है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर चैरिटी भी करना चाहते हैं ये अपने इसी मनी में से। तो भगवान जी भी देखो कितना, गॉड भी इनके साथ हैं, क्योंकि देखो गॉड हैंड आ गया, एंजल हैंड आ गया, कहीं बादलों में से हैंड आ रहा है, ऑर्डनरी हैंड नहीं है, वाइट है, प्योरिटी है इस हैंड में। तो किसका होगा? एंजल्स का होगा, भगवान जी का होगा। तो ज़रूर इनको पैसे कहीं ना कहीं से आते रहेंगे। और बट व्यूअर्स यहाँ पर जो 2025 में जो मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं व्यूअर्स, मैं वही आपको बता सकती हूँ। तो मेरे कार्ड कहते हैं कि आप इमोशनली बहुत हर्ट होगे। अब व्यूअर्स यहाँ पर आपको डिवाइन संदेश दे रही है, जो कैप्रिकॉर्न्स हैं, आप बिल्कुल भी इमोशनली हर्ट ना हो, अपने आप को बहुत स्टेबल माइंड रखें, क्योंकि दुनिया का हर इंसान, हर परिस्थिति आपको एक टाइम के लिए 2025 में बहुत ज़्यादा लैक डाउन करने की कोशिश करेगी, इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करेगी। चाहे वो जो मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है आपके लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके बच्चे हो सकते हैं, चाहे वो आपका प्रोफेशनल सेक्टर हो सकता है, चाहे वो आपका पब्लिक सेक्टर हो सकता है, सोशल सर्कल हो सकता है। तो कैप्रिकॉर्न्स, आप क्योंकि बहुत इमोशनल बेंट होते हो, बहुत इमोशनल नेचर के होते हैं कैप्रिकॉर्न्स, तो मैं अपने डेक से, अपने टेबल से यही कहूँगी, आपको यही एक सुझाव दे सकती हूँ, आपको यही एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अपने आप को इमोशनली वीक मत कीजिए। इससे आपकी हेल्थ पर बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं 2025 में। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स, वो कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। व्यूअर्स यहाँ पर जितनी भी दिक्कतें आ जाएं 2025 में, कैप्रिकॉर्न्स के पास चाहे जितनी मर्जी दिक्कत हो, ये किंग की तरह सामना करेंगे व्यूअर्स, बिल्कुल एक किंग की तरह फाइटिंग के मूड में आ जाएंगे। और जब कैप्रिकॉर्न किसी से फाइट करते हैं तो फिर उसकी तो खैर नहीं व्यूअर्स। तो यहाँ पर ये सबसे फाइट करेंगे किंग के मूड में, जैसे एग्रेसिव, बहुत डोमिनेटिंग। एक टाइम ये इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, वो कहते हैं ना व्यूअर्स कि एक घुटन इतनी ज़्यादा होती है, तो फिर वो घुटन जब हट जाती है, इंसान की हटाना चाहते तो उसको कुछ नहीं और नज़र आता। कहते हैं ना, एक बहुत बहुत गहरी चुप्पी, बहुत गहरी शांति, बहुत गहरी खामोशी एक तूफान आने से पहले होती है। तो ऐसा इनका जो है स्वभाव बन जाएगा 2025 पे, और हो सकता है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए व्यूअर्स। जो भी आपके घर पे कैप्रिकॉर्न्स हैं, आप उनका ध्यान रखिए, उनको इमोशनली हर्ट मत कीजिए। इनको और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता व्यूअर्स, कैप्रिकॉर्न्स को, इनको इमोशनल हर्ट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जो कार्ड इनका है। नेक्स्ट कार्ड है इनका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्यूअर्स यहाँ पे देखो एक सिपाही है, ठीक है, नीचे आप देखोगे और कुछ जो है शव हैं, यानी कि कुछ जो है डेड बॉडीज़ हैं, और ये क्या कर रहा है? भाग रहा है, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये कार्ड बताता है भाई कैप्रिकॉर्न्स जितने भी हैं मेरे व्यूअर्स, सॉरी टू से, पर आपको धोखा मिल सकता है, आपको 101% धोखा मिल सकता है रिलेशंस में। तो आप अपने रिलेशंस को उतनी तवज्जो ना दें जितनी आप किसी भगवान को, जिनको भी मानते हो, उनमें, उन डीटी में आप ज़्यादा ध्यान रखिए, उन डीटी की तरफ आप अपना ध्यान लगाइए और अपना काम करते जाइए, क्योंकि हो सकता है कुछ रिलेशंस में आपको धोखा मिल जाए, मिल सकता है या मिलेगा। 2025 की प्रेडिक्शन है इस डेक से व्यूअर्स, गणेशा टैरेट से। और नेक्स्ट जो आपका कार्ड है व्यूअर्स, वो कार्ड है आपका 3 ऑफ वैंड्स का। व्यूअर्स जब इंसान को धोखा मिलता है ना, बहुत मेहनत करने के बाद, देखो कितनी मेहनत की है यहाँ इन्होंने, कितनी ज़्यादा, सारा टाइम पेंटिकल्स पे लगाया, फिर भी इल्यूजन रही, कहाँ खर्चा करूँ कहाँ नहीं करूँ,
भगवान जी ने भी बहुत सपोर्ट किया, सारा कुछ करना भी चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना चाहते हैं, चैरिटी भी करना चाहते हैं, बुज़ुर्गों को भी देखना चाहते हैं, अपने साथ जो यंग है उनको भी देखना चाहते हैं, बच्चों को भी देखना चाहते हैं, इमोशनली फिर भी हर्ट होते हैं सब कुछ कर कर। उसके बाद किंग की तरह इनका नेचर बन जाता है। किंग कैसा होता है व्यूअर्स, अंदर से तो चाहे भले बहुत इमोशनल हो, सॉफ्ट हो, लेकिन ऊपर से कैसा होता है उसका रवैया, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत एग्रेसिव, बहुत कठोर। एक जो डिसीजन कर लिया तो कर लिया। और फिर यहाँ पर क्या है व्यूअर्स, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो कार्ड है धोखे का व्यूअर्स। तो आपको धोखा तो मिलेगा 2025 में, किस चीज़ से, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कभी अपने आप से धोखा ना खा जाएं, इसलिए अपना जो है इमोशनल बैलेंस बना के रखिए व्यूअर्स। जो भी आप हैं, जो भी मुझे वॉच करें, जिनके जो भी कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स मेरे सामने आएंगे, यहाँ पर मेरी रीडिंग को विजुअलाइज कर रहे हैं या देख रहे हैं, उन सब के साथ 101% मेरी जो ये रीडिंग है रेजोनेट होगी। तो व्यूअर ये जो आपका लास्ट कार्ड है वो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है व्यूअर। एक पर्सन जो दीन दुनिया से बेखबर है और कहीं दूर देख रहा है। आप देख सकते हो व्यूअर्स इस कार्ड के अंदर कि दीन दुनिया से बहुत बेखबर और बहुत दूर देख रहा है। डिस टाइम सारी दुनिया से बेखबर हो गया, एक सहारा लेके खड़ा हुआ है। तो कुछ टाइम के लिए तो व्यूअर्स अक्टूबर से लेके और नवंबर तक तो आपकी यही हालत रहने वाली है, जो मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि आप थोड़ा सा अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें, आप किसी के ऊपर भरोसा ना करें ज़्यादा। मॉनिटरी जो इनकम आपको होती है उसमें आप जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए, आप परेशान मत होइए किसी भी तरीके से। और जो नेक्स्ट कार्ड है, जो डेक का लास्ट कार्ड है व्यूअर्स, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो व्यूअर्स जब कहते हैं ना कि एक जो गहना है वो बहुत तपता है तो उसके अंदर लस्टर बहुत होता है, तपिश उसको बहुत चमका देती है। तो व्यूअर्स जो मेहनत आपने की हुई है, जिन रिलेशंस को आपने संभाल के रखा है, देखो पेंटिकल्स को कितने प्यार से पकड़ा हुआ है इन क्वीन ने। क्वीन तो ये है ही, लेकिन इन्होंने कितना संभाला हुआ है। तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं संभले रहेंगे व्यूअर्स। हो सकता है आपको कोई धोखा भी दे दे, फिर भी आप क्या करोगे, फॉरगिव कर दोगे। आपकी क्वालिटी है, आपका हार्ट इतना अच्छा है कि आप फॉरगिव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप अपने सारी चीज़ों को रिज्यूम करेंगे, अपनी जो पहले वाली जो आपकी फॉर्म है, एक क्वीन जैसी जिसके पास सब कुछ हो। एक क्वीन के पास सब कुछ होता है व्यूअर्स, ठीक है। वो बहुत डोमिनेटिंग भी है, वो बहुत डिसीजन मेकिंग भी है उसका माइंड, वो बहुत ब्रेनी भी है, बहुत स्ट्रांग भी है, फिनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप एज ए क्वीन आपकी पर्सनालिटी आएगी निकल कर 2025 में। हालांकि आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, लेकिन व्यूअर्स ये आपको 101% वायदा है इस डेक से कि आप एक क्वीन के जैसे एक लाइफ के अंदर अप्रोच करोगे और एक क्वीन जैसे आप होगे लास्ट में, ठीक है। 2025 नवंबर लास्ट से दिसंबर में आपके पास हर वो चीज़ होगी जो आप चाहते हो, जो आपने कभी सोची है, जो आपको लगता है मैं कैसे ले पाऊंगी इसको या ले पाऊंगा, वो हर कोई चीज़ आपके पास मौजूद होगी। तो व्यूअर्स ये थी आज की मेरी रीडिंग कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स मोटिवेशन प्रोड्यूस करती हैं, तो आप मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और कोई रीडिंग्स आपके लिए बनाऊं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू गणेशा टैरेट। व्यूअर्स देख लेते हैं कि जिनकी राशि हिंदी में मकर और इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न है, उन पर्सन्स की लाइफ में क्या हैपनिंग्स आने वाली हैं और वो कैसा महसूस करने वाले हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस उनकी लाइफ में आने वाले हैं 2025 में। ये रीडिंग सिर्फ कैप्रिकॉर्न्स के लिए है और व्यूअर्स ये सिर्फ कैप्रिकॉर्न राशि वालों से ही रेजोनेट होगी, बाकी सब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। माइट बी पॉसिबल कि आपके कोई फ्रेंड्स हों या आपके कोई जानकारी में, आपके रिलेशन में हो कैप्रिकॉर्न, तो वो भी इसको वॉच कर सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कि जो कैप्रिकॉर्न राशि है, जो मकर राशि है, जिन मेरे व्यूअर्स की मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न राशि है, उनका हॉरोस्कोप क्या रहने वाला है व्यूअर्स इस पूरे ईयर में। जैसा कि हमें पता है कि जो अभी अभी शनि की जो 7.5 होती है वो उनकी राशि से शिफ्ट हो गई है, जो कैप्रिकॉर्न वाले जो व्यूअर्स हैं मेरे। तो देख लेते हैं अब उनकी लाइफ में क्या आगे हैपनिंग होने वाली है। 2 कार्ड साथ में ही आना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, महादेव जी प्लीज़ बताइए कि जो कैप्रिकॉर्न राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में अब आगे क्या हैपनिंग होगी। भगवान जी बताएं प्लीज़, भगवान जी बताएं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड है व्यूअर्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड है व्यूअर्स 2 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड
एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। फोर्थ कार्ड है व्यूअर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो पेंटिकल्स के हैं। इसका मतलब धन वर्षा तो बहुत होने वाली है इन पर कहीं कहीं ये काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाएंगे, पर भगवान जी का हाथ भी सिर पर रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इमोशन, हर्ट। वैसे भी कैप्रिकॉर्न में आपको बता दूं बहुत इमोशनल होते हैं और ये बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स, नेक्स्ट कार्ड भी स्वॉर्ड्स का ही है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर, 3 ऑफ वैंड्स। और व्यूअर्स अब लास्ट एक कार्ड देख लेते हैं डेक का। डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड। दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, दैट अमेजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। सारे कार्ड्स पेंटिकल के और लास्ट कार्ड भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। कैप्रिकॉर्न्स की तो अब आप ये कह सकते हो कि मॉनेटरी गेन्स का तो इनका बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम शुरू हो गया है। इनको बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन होने वाला है। जो फर्स्ट इनका कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप यहाँ देखो व्यूअर्स, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पैसे पर ये व्यक्ति भी काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी मेहनत कर रहा है ये व्यक्ति। अब यहाँ पर जो कैप्रिकॉर्न्स हैं उनको मनी गेन करने के लिए, क्योंकि उनका ये मॉनेटरी ईयर है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी व्यूअर्स, और ये कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन दिस। ये अपनी मॉनेटरी गेन को लेकर बहुत इस टाइम कॉन्शियस हैं और ये काम कर रहे हैं, उस पर बहुत परिश्रम कर रहे हैं। पर व्यूअर्स इस कार्ड को फॉलो करता हुआ जो कार्ड है वो हमारा 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है व्यूअर्स। देखो व्यूअर्स कितनी जगलिंग है। ये पैसा कभी घूमकर यहाँ चला जाता है, कभी ये पैसा घूमकर इस साइड आ जाता है रिबन के। आप देख रहे हो एक जोकर टाइप पर्सन है, उसके पास एक लूप बना हुआ है, लूप में 2 पेंटिकल्स हैं, कभी वो इधर आ जाता है कभी इधर आ जाता है। अब व्यूअर्स यहाँ पर ये जो पर्सन है ये पैसे कमाते कमाते जो है ना, ट्रिक्स लगाते लगाते कि कैसे पैसा मिलेगा, क्या मैं कोई और व्यापार कर लूँ, या कोई जॉब चेंज कर लूँ, या मेरे को और ज़्यादा मॉनेटरी गेन हो जाए, ये बातें सोच सोच कर इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस टाइम कि क्या ही कहा जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपको डिवाइन एक संदेश भी कर रही है, आप क्लियर अप्रोच रखिए। जो कैप्रिकॉर्न्स हैं, जो मकर राशि के जो पर्सन्स हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स कैप्रिकॉर्न राशि वाले हैं, यहाँ पर अपनी मॉनेटरी इनकम के इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्लियर अप्रोच रखिए कि पैसे को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तीसरा जो कार्ड है व्यूअर्स, वो कार्ड है हमारा एस ऑफ वैंड्स का। व्यूअर्स जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, या फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो भगवान जी का एक सपोर्ट बहुत जो है हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल क्या, सिर्फ भगवान ही सपोर्ट कर सकते हैं, और ख़ासकर फिनेंशियल मैटर में। आपको तो पता है ना व्यूअर्स कि दुनिया का एक रिवाज है ये, जो मैंने देखा है कि जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो आपके साथ कोई भी नहीं आएगा। बहुत फ्यू कोई आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, या आप कह सकते हो कि कोई आपके बहुत मतलब नियर डियर वंस जो आपको फिनेंशियली हेल्प कर दें। इमोशनली कोई आपको हेल्प कर सकता है, फिजिकली हेल्प कर सकता है, पर इकोनॉमिकली आपको बहुत कम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स भगवान जी संदेश कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कि आपने इतनी मेहनत की है, आप परेशान भी रहे हो पैसे के लिए, पिछले दौर में काफ़ी परेशान रहे हैं जो कैप्रिकॉर्न्स है पिछले दौर में, जो चैनलाइज हो रहे हैं मुझे मैसेज। लेकिन अब क्या है, एक भगवान जी का हाथ आपके साथ है, एक भगवान जी का आशीर्वाद आपके साथ आ गया। देखो व्यूअर्स ये जो हैंड है ये कहाँ से आया, बादलों से आया है ये, ठीक है। और इसके यहाँ पर एक प्लांट है, स्टिक है, उसमें क्या है, उसमें लीव्स हैं। लीव्स क्या होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, जो एक पेड़ बना देंगे, एक छोटा पौधा जो पेड़ बन जाएगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स भगवान जी आपको बहुत जो है आशीर्वाद कर रहे हैं और कह रहे हैं आप चिंता मत करो कि वो आपके साथ हैं, जो मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स हैं। और लाइफ में जो मॉनेटरी इनकम वो चाहते हैं वो ज़रूर उसको हासिल कर पाएंगे। हो सकता है हालांकि उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाए, पर वो टाइम उनका ज़रूर आएगा। व्यूअर्स जो नेक्स्ट कार्ड है वो किसका कार्ड है, वो है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। व्यूअर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस पर्सन को, जो कैप्रिकॉर्न है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनके पास बुज़ुर्ग भी हैं, पेट्स भी हैं,
और सामने लाइफ पार्टनर और बच्चे भी हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो ये पर्सन है, जो कैप्रिकॉर्न है, जो मेरे व्यूअर्स, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ और अच्छे से। यहाँ पर इनके पास, इनके ऊपर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं व्यूअर्स, एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ये फिक्स कर चलेंगे 2025 में कि कौन सा पैसा कहाँ किसके ऊपर लगाऊं। अगर बच्चे हैं तो उनको क्या मुझे प्रोवाइड करना है, अगर लाइफ पार्टनर है तो वहाँ कितना पैसा देना है, बुज़ुर्ग हैं तो उनकी केयर करनी है, चैरिटी भी करनी है। यहाँ डॉग्स भी हैं व्यूअर्स, तो यहाँ पर चैरिटी का भी सिंबल है, चैरिटी भी आप करना चाहते हो। देखो व्यूअर्स, एक बात तो मैं आपको कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के बारे में बता देती हूँ कि दिल के बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा, आप कहते हो तो जिसको एक मर्सीफुल हार्ट होता है इनका, तो ये अपनी जो, आप ये भी कह सकते हो, चैरिटी करने में इनका बहुत विश्वास होता है, देवी देवताओं में, शक्तियों में, भगवान जी में। ये बहुत फेथ रखने वाले पर्सन्स होते हैं जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं, जो मकर राशि, जिनका जो बर्थ डेट है वो 22 दिसंबर से लेकर और 22 जनवरी तक आता है। ये सब बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड भी होते हैं व्यूअर्स, जहाँ तक मेरी अप्रोच है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर चैरिटी भी करना चाहते हैं ये अपने इसी मनी में से। तो भगवान जी भी देखो कितना, गॉड भी इनके साथ हैं, क्योंकि देखो गॉड हैंड आ गया, एंजल हैंड आ गया, कहीं बादलों में से हैंड आ रहा है, ऑर्डनरी हैंड नहीं है, वाइट है, प्योरिटी है इस हैंड में। तो किसका होगा? एंजल्स का होगा, भगवान जी का होगा। तो ज़रूर इनको पैसे कहीं ना कहीं से आते रहेंगे। और बट व्यूअर्स यहाँ पर जो 2025 में जो मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं व्यूअर्स, मैं वही आपको बता सकती हूँ। तो मेरे कार्ड कहते हैं कि आप इमोशनली बहुत हर्ट होगे। अब व्यूअर्स यहाँ पर आपको डिवाइन संदेश दे रही है, जो कैप्रिकॉर्न्स हैं, आप बिल्कुल भी इमोशनली हर्ट ना हो, अपने आप को बहुत स्टेबल माइंड रखें, क्योंकि दुनिया का हर इंसान, हर परिस्थिति आपको एक टाइम के लिए 2025 में बहुत ज़्यादा लैक डाउन करने की कोशिश करेगी, इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करेगी। चाहे वो जो मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है आपके लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके बच्चे हो सकते हैं, चाहे वो आपका प्रोफेशनल सेक्टर हो सकता है, चाहे वो आपका पब्लिक सेक्टर हो सकता है, सोशल सर्कल हो सकता है। तो कैप्रिकॉर्न्स, आप क्योंकि बहुत इमोशनल बेंट होते हो, बहुत इमोशनल नेचर के होते हैं कैप्रिकॉर्न्स, तो मैं अपने डेक से, अपने टेबल से यही कहूँगी, आपको यही एक सुझाव दे सकती हूँ, आपको यही एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अपने आप को इमोशनली वीक मत कीजिए। इससे आपकी हेल्थ पर बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं 2025 में। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स, वो कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। व्यूअर्स यहाँ पर जितनी भी दिक्कतें आ जाएं 2025 में, कैप्रिकॉर्न्स के पास चाहे जितनी मर्जी दिक्कत हो, ये किंग की तरह सामना करेंगे व्यूअर्स, बिल्कुल एक किंग की तरह फाइटिंग के मूड में आ जाएंगे। और जब कैप्रिकॉर्न किसी से फाइट करते हैं तो फिर उसकी तो खैर नहीं व्यूअर्स। तो यहाँ पर ये सबसे फाइट करेंगे किंग के मूड में, जैसे एग्रेसिव, बहुत डोमिनेटिंग। एक टाइम ये इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, वो कहते हैं ना व्यूअर्स कि एक घुटन इतनी ज़्यादा होती है, तो फिर वो घुटन जब हट जाती है, इंसान की हटाना चाहते तो उसको कुछ नहीं और नज़र आता। कहते हैं ना, एक बहुत बहुत गहरी चुप्पी, बहुत गहरी शांति, बहुत गहरी खामोशी एक तूफान आने से पहले होती है। तो ऐसा इनका जो है स्वभाव बन जाएगा 2025 पे, और हो सकता है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए व्यूअर्स। जो भी आपके घर पे कैप्रिकॉर्न्स हैं, आप उनका ध्यान रखिए, उनको इमोशनली हर्ट मत कीजिए। इनको और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता व्यूअर्स, कैप्रिकॉर्न्स को, इनको इमोशनल हर्ट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जो कार्ड इनका है। नेक्स्ट कार्ड है इनका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्यूअर्स यहाँ पे देखो एक सिपाही है, ठीक है, नीचे आप देखोगे और कुछ जो है शव हैं, यानी कि कुछ जो है डेड बॉडीज़ हैं, और ये क्या कर रहा है? भाग रहा है, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये कार्ड बताता है भाई कैप्रिकॉर्न्स जितने भी हैं मेरे व्यूअर्स, सॉरी टू से, पर आपको धोखा मिल सकता है, आपको 101% धोखा मिल सकता है रिलेशंस में। तो आप अपने रिलेशंस को उतनी तवज्जो ना दें जितनी आप किसी भगवान को, जिनको भी मानते हो, उनमें, उन डीटी में आप ज़्यादा ध्यान रखिए, उन डीटी की तरफ आप अपना ध्यान लगाइए और अपना काम करते जाइए, क्योंकि हो सकता है कुछ रिलेशंस में आपको धोखा मिल जाए, मिल सकता है या मिलेगा। 2025 की प्रेडिक्शन है इस डेक से व्यूअर्स, गणेशा टैरेट से। और नेक्स्ट जो आपका कार्ड है व्यूअर्स, वो कार्ड है आपका 3 ऑफ वैंड्स का। व्यूअर्स जब इंसान को धोखा मिलता है ना, बहुत मेहनत करने के बाद, देखो कितनी मेहनत की है यहाँ इन्होंने, कितनी ज़्यादा, सारा टाइम पेंटिकल्स पे लगाया, फिर भी इल्यूजन रही, कहाँ खर्चा करूँ कहाँ नहीं करूँ,
भगवान जी ने भी बहुत सपोर्ट किया, सारा कुछ करना भी चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना चाहते हैं, चैरिटी भी करना चाहते हैं, बुज़ुर्गों को भी देखना चाहते हैं, अपने साथ जो यंग है उनको भी देखना चाहते हैं, बच्चों को भी देखना चाहते हैं, इमोशनली फिर भी हर्ट होते हैं सब कुछ कर कर। उसके बाद किंग की तरह इनका नेचर बन जाता है। किंग कैसा होता है व्यूअर्स, अंदर से तो चाहे भले बहुत इमोशनल हो, सॉफ्ट हो, लेकिन ऊपर से कैसा होता है उसका रवैया, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत एग्रेसिव, बहुत कठोर। एक जो डिसीजन कर लिया तो कर लिया। और फिर यहाँ पर क्या है व्यूअर्स, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो कार्ड है धोखे का व्यूअर्स। तो आपको धोखा तो मिलेगा 2025 में, किस चीज़ से, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कभी अपने आप से धोखा ना खा जाएं, इसलिए अपना जो है इमोशनल बैलेंस बना के रखिए व्यूअर्स। जो भी आप हैं, जो भी मुझे वॉच करें, जिनके जो भी कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स मेरे सामने आएंगे, यहाँ पर मेरी रीडिंग को विजुअलाइज कर रहे हैं या देख रहे हैं, उन सब के साथ 101% मेरी जो ये रीडिंग है रेजोनेट होगी। तो व्यूअर ये जो आपका लास्ट कार्ड है वो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है व्यूअर। एक पर्सन जो दीन दुनिया से बेखबर है और कहीं दूर देख रहा है। आप देख सकते हो व्यूअर्स इस कार्ड के अंदर कि दीन दुनिया से बहुत बेखबर और बहुत दूर देख रहा है। डिस टाइम सारी दुनिया से बेखबर हो गया, एक सहारा लेके खड़ा हुआ है। तो कुछ टाइम के लिए तो व्यूअर्स अक्टूबर से लेके और नवंबर तक तो आपकी यही हालत रहने वाली है, जो मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि आप थोड़ा सा अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें, आप किसी के ऊपर भरोसा ना करें ज़्यादा। मॉनिटरी जो इनकम आपको होती है उसमें आप जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए, आप परेशान मत होइए किसी भी तरीके से। और जो नेक्स्ट कार्ड है, जो डेक का लास्ट कार्ड है व्यूअर्स, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो व्यूअर्स जब कहते हैं ना कि एक जो गहना है वो बहुत तपता है तो उसके अंदर लस्टर बहुत होता है, तपिश उसको बहुत चमका देती है। तो व्यूअर्स जो मेहनत आपने की हुई है, जिन रिलेशंस को आपने संभाल के रखा है, देखो पेंटिकल्स को कितने प्यार से पकड़ा हुआ है इन क्वीन ने। क्वीन तो ये है ही, लेकिन इन्होंने कितना संभाला हुआ है। तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं संभले रहेंगे व्यूअर्स। हो सकता है आपको कोई धोखा भी दे दे, फिर भी आप क्या करोगे, फॉरगिव कर दोगे। आपकी क्वालिटी है, आपका हार्ट इतना अच्छा है कि आप फॉरगिव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप अपने सारी चीज़ों को रिज्यूम करेंगे, अपनी जो पहले वाली जो आपकी फॉर्म है, एक क्वीन जैसी जिसके पास सब कुछ हो। एक क्वीन के पास सब कुछ होता है व्यूअर्स, ठीक है। वो बहुत डोमिनेटिंग भी है, वो बहुत डिसीजन मेकिंग भी है उसका माइंड, वो बहुत ब्रेनी भी है, बहुत स्ट्रांग भी है, फिनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप एज ए क्वीन आपकी पर्सनालिटी आएगी निकल कर 2025 में। हालांकि आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, लेकिन व्यूअर्स ये आपको 101% वायदा है इस डेक से कि आप एक क्वीन के जैसे एक लाइफ के अंदर अप्रोच करोगे और एक क्वीन जैसे आप होगे लास्ट में, ठीक है। 2025 नवंबर लास्ट से दिसंबर में आपके पास हर वो चीज़ होगी जो आप चाहते हो, जो आपने कभी सोची है, जो आपको लगता है मैं कैसे ले पाऊंगी इसको या ले पाऊंगा, वो हर कोई चीज़ आपके पास मौजूद होगी। तो व्यूअर्स ये थी आज की मेरी रीडिंग कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स मोटिवेशन प्रोड्यूस करती हैं, तो आप मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और कोई रीडिंग्स आपके लिए बनाऊं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू गणेशा टैरेट। व्यूअर्स देख लेते हैं कि जिनकी राशि हिंदी में मकर और इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न है, उन पर्सन्स की लाइफ में क्या हैपनिंग्स आने वाली हैं और वो कैसा महसूस करने वाले हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस उनकी लाइफ में आने वाले हैं 2025 में। ये रीडिंग सिर्फ कैप्रिकॉर्न्स के लिए है और व्यूअर्स ये सिर्फ कैप्रिकॉर्न राशि वालों से ही रेजोनेट होगी, बाकी सब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। माइट बी पॉसिबल कि आपके कोई फ्रेंड्स हों या आपके कोई जानकारी में, आपके रिलेशन में हो कैप्रिकॉर्न, तो वो भी इसको वॉच कर सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कि जो कैप्रिकॉर्न राशि है, जो मकर राशि है, जिन मेरे व्यूअर्स की मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न राशि है, उनका हॉरोस्कोप क्या रहने वाला है व्यूअर्स इस पूरे ईयर में। जैसा कि हमें पता है कि जो अभी अभी शनि की जो 7.5 होती है वो उनकी राशि से शिफ्ट हो गई है, जो कैप्रिकॉर्न वाले जो व्यूअर्स हैं मेरे। तो देख लेते हैं अब उनकी लाइफ में क्या आगे हैपनिंग होने वाली है। 2 कार्ड साथ में ही आना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, महादेव जी प्लीज़ बताइए कि जो कैप्रिकॉर्न राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में अब आगे क्या हैपनिंग होगी। भगवान जी बताएं प्लीज़, भगवान जी बताएं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड है व्यूअर्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड है व्यूअर्स 2 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड
एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। फोर्थ कार्ड है व्यूअर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो पेंटिकल्स के हैं। इसका मतलब धन वर्षा तो बहुत होने वाली है इन पर कहीं कहीं ये काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाएंगे, पर भगवान जी का हाथ भी सिर पर रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इमोशन, हर्ट। वैसे भी कैप्रिकॉर्न में आपको बता दूं बहुत इमोशनल होते हैं और ये बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स, नेक्स्ट कार्ड भी स्वॉर्ड्स का ही है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर, 3 ऑफ वैंड्स। और व्यूअर्स अब लास्ट एक कार्ड देख लेते हैं डेक का। डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड। दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, दैट अमेजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। सारे कार्ड्स पेंटिकल के और लास्ट कार्ड भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। कैप्रिकॉर्न्स की तो अब आप ये कह सकते हो कि मॉनेटरी गेन्स का तो इनका बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम शुरू हो गया है। इनको बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन होने वाला है। जो फर्स्ट इनका कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप यहाँ देखो व्यूअर्स, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पैसे पर ये व्यक्ति भी काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी मेहनत कर रहा है ये व्यक्ति। अब यहाँ पर जो कैप्रिकॉर्न्स हैं उनको मनी गेन करने के लिए, क्योंकि उनका ये मॉनेटरी ईयर है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी व्यूअर्स, और ये कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन दिस। ये अपनी मॉनेटरी गेन को लेकर बहुत इस टाइम कॉन्शियस हैं और ये काम कर रहे हैं, उस पर बहुत परिश्रम कर रहे हैं। पर व्यूअर्स इस कार्ड को फॉलो करता हुआ जो कार्ड है वो हमारा 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है व्यूअर्स। देखो व्यूअर्स कितनी जगलिंग है। ये पैसा कभी घूमकर यहाँ चला जाता है, कभी ये पैसा घूमकर इस साइड आ जाता है रिबन के। आप देख रहे हो एक जोकर टाइप पर्सन है, उसके पास एक लूप बना हुआ है, लूप में 2 पेंटिकल्स हैं, कभी वो इधर आ जाता है कभी इधर आ जाता है। अब व्यूअर्स यहाँ पर ये जो पर्सन है ये पैसे कमाते कमाते जो है ना, ट्रिक्स लगाते लगाते कि कैसे पैसा मिलेगा, क्या मैं कोई और व्यापार कर लूँ, या कोई जॉब चेंज कर लूँ, या मेरे को और ज़्यादा मॉनेटरी गेन हो जाए, ये बातें सोच सोच कर इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस टाइम कि क्या ही कहा जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपको डिवाइन एक संदेश भी कर रही है, आप क्लियर अप्रोच रखिए। जो कैप्रिकॉर्न्स हैं, जो मकर राशि के जो पर्सन्स हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स कैप्रिकॉर्न राशि वाले हैं, यहाँ पर अपनी मॉनेटरी इनकम के इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्लियर अप्रोच रखिए कि पैसे को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तीसरा जो कार्ड है व्यूअर्स, वो कार्ड है हमारा एस ऑफ वैंड्स का। व्यूअर्स जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, या फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो भगवान जी का एक सपोर्ट बहुत जो है हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल क्या, सिर्फ भगवान ही सपोर्ट कर सकते हैं, और ख़ासकर फिनेंशियल मैटर में। आपको तो पता है ना व्यूअर्स कि दुनिया का एक रिवाज है ये, जो मैंने देखा है कि जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो आपके साथ कोई भी नहीं आएगा। बहुत फ्यू कोई आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, या आप कह सकते हो कि कोई आपके बहुत मतलब नियर डियर वंस जो आपको फिनेंशियली हेल्प कर दें। इमोशनली कोई आपको हेल्प कर सकता है, फिजिकली हेल्प कर सकता है, पर इकोनॉमिकली आपको बहुत कम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स भगवान जी संदेश कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कि आपने इतनी मेहनत की है, आप परेशान भी रहे हो पैसे के लिए, पिछले दौर में काफ़ी परेशान रहे हैं जो कैप्रिकॉर्न्स है पिछले दौर में, जो चैनलाइज हो रहे हैं मुझे मैसेज। लेकिन अब क्या है, एक भगवान जी का हाथ आपके साथ है, एक भगवान जी का आशीर्वाद आपके साथ आ गया। देखो व्यूअर्स ये जो हैंड है ये कहाँ से आया, बादलों से आया है ये, ठीक है। और इसके यहाँ पर एक प्लांट है, स्टिक है, उसमें क्या है, उसमें लीव्स हैं। लीव्स क्या होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, जो एक पेड़ बना देंगे, एक छोटा पौधा जो पेड़ बन जाएगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स भगवान जी आपको बहुत जो है आशीर्वाद कर रहे हैं और कह रहे हैं आप चिंता मत करो कि वो आपके साथ हैं, जो मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स हैं। और लाइफ में जो मॉनेटरी इनकम वो चाहते हैं वो ज़रूर उसको हासिल कर पाएंगे। हो सकता है हालांकि उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाए, पर वो टाइम उनका ज़रूर आएगा। व्यूअर्स जो नेक्स्ट कार्ड है वो किसका कार्ड है, वो है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। व्यूअर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस पर्सन को, जो कैप्रिकॉर्न है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इनके पास बुज़ुर्ग भी हैं, पेट्स भी हैं,
और सामने लाइफ पार्टनर और बच्चे भी हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो ये पर्सन है, जो कैप्रिकॉर्न है, जो मेरे व्यूअर्स, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ और अच्छे से। यहाँ पर इनके पास, इनके ऊपर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं व्यूअर्स, एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ये फिक्स कर चलेंगे 2025 में कि कौन सा पैसा कहाँ किसके ऊपर लगाऊं। अगर बच्चे हैं तो उनको क्या मुझे प्रोवाइड करना है, अगर लाइफ पार्टनर है तो वहाँ कितना पैसा देना है, बुज़ुर्ग हैं तो उनकी केयर करनी है, चैरिटी भी करनी है। यहाँ डॉग्स भी हैं व्यूअर्स, तो यहाँ पर चैरिटी का भी सिंबल है, चैरिटी भी आप करना चाहते हो। देखो व्यूअर्स, एक बात तो मैं आपको कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के बारे में बता देती हूँ कि दिल के बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा, आप कहते हो तो जिसको एक मर्सीफुल हार्ट होता है इनका, तो ये अपनी जो, आप ये भी कह सकते हो, चैरिटी करने में इनका बहुत विश्वास होता है, देवी देवताओं में, शक्तियों में, भगवान जी में। ये बहुत फेथ रखने वाले पर्सन्स होते हैं जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं, जो मकर राशि, जिनका जो बर्थ डेट है वो 22 दिसंबर से लेकर और 22 जनवरी तक आता है। ये सब बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड भी होते हैं व्यूअर्स, जहाँ तक मेरी अप्रोच है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर चैरिटी भी करना चाहते हैं ये अपने इसी मनी में से। तो भगवान जी भी देखो कितना, गॉड भी इनके साथ हैं, क्योंकि देखो गॉड हैंड आ गया, एंजल हैंड आ गया, कहीं बादलों में से हैंड आ रहा है, ऑर्डिनरी हैंड नहीं है, वाइट है, प्योरिटी है इस हैंड में। तो किसका होगा? एंजल्स का होगा, भगवान जी का होगा। तो ज़रूर इनको पैसे कहीं ना कहीं से आते रहेंगे। और बट व्यूअर्स यहाँ पर जो 2025 में जो मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं व्यूअर्स, मैं वही आपको बता सकती हूँ। तो मेरे कार्ड कहते हैं कि आप इमोशनली बहुत हर्ट होगे। अब व्यूअर्स यहाँ पर आपको डिवाइन संदेश दे रही है, जो कैप्रिकॉर्न्स हैं, आप बिल्कुल भी इमोशनली हर्ट ना हो, अपने आप को बहुत स्टेबल माइंड रखें, क्योंकि दुनिया का हर इंसान, हर परिस्थिति आपको एक टाइम के लिए 2025 में बहुत ज़्यादा लैक डाउन करने की कोशिश करेगी, इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करेगी। चाहे वो जो मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है आपके लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके बच्चे हो सकते हैं, चाहे वो आपका प्रोफेशनल सेक्टर हो सकता है, चाहे वो आपका पब्लिक सेक्टर हो सकता है, सोशल सर्कल हो सकता है। तो कैप्रिकॉर्न्स, आप क्योंकि बहुत इमोशनल बेंट होते हो, बहुत इमोशनल नेचर के होते हैं कैप्रिकॉर्न्स, तो मैं अपने डेक से, अपने टेबल से यही कहूँगी, आपको यही एक सुझाव दे सकती हूँ, आपको यही एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अपने आप को इमोशनली वीक मत कीजिए। इससे आपकी हेल्थ पर बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं 2025 में। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स, वो कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। व्यूअर्स यहाँ पर जितनी भी दिक्कतें आ जाएं 2025 में, कैप्रिकॉर्न्स के पास चाहे जितनी मर्जी दिक्कत हो, ये किंग की तरह सामना करेंगे व्यूअर्स, बिल्कुल एक किंग की तरह फाइटिंग के मूड में आ जाएंगे। और जब कैप्रिकॉर्न किसी से फाइट करते हैं तो फिर उसकी तो खैर नहीं व्यूअर्स। तो यहाँ पर ये सबसे फाइट करेंगे किंग के मूड में, जैसे एग्रेसिव, बहुत डोमिनेटिंग। एक टाइम ये इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, वो कहते हैं ना व्यूअर्स कि एक घुटन इतनी ज़्यादा होती है, तो फिर वो घुटन जब हट जाती है, इंसान की हटाना चाहते तो उसको कुछ नहीं और नज़र आता। कहते हैं ना, एक बहुत बहुत गहरी चुप्पी, बहुत गहरी शांति, बहुत गहरी खामोशी एक तूफान आने से पहले होती है। तो ऐसा इनका जो है स्वभाव बन जाएगा 2025 पे, और हो सकता है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए व्यूअर्स। जो भी आपके घर पे कैप्रिकॉर्न्स हैं, आप उनका ध्यान रखिए, उनको इमोशनली हर्ट मत कीजिए। इनको और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता व्यूअर्स, कैप्रिकॉर्न्स को, इनको इमोशनल हर्ट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जो कार्ड इनका है। नेक्स्ट कार्ड है इनका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्यूअर्स यहाँ पे देखो एक सिपाही है, ठीक है, नीचे आप देखोगे और कुछ जो है शव हैं, यानी कि कुछ जो है डेड बॉडीज़ हैं, और ये क्या कर रहा है? भाग रहा है, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये कार्ड बताता है भाई कैप्रिकॉर्न्स जितने भी हैं मेरे व्यूअर्स, सॉरी टू से, पर आपको धोखा मिल सकता है, आपको 101% धोखा मिल सकता है रिलेशंस में। तो आप अपने रिलेशंस को उतनी तवज्जो ना दें जितनी आप किसी भगवान को, जिनको भी मानते हो, उनमें, उन डीटी में आप ज़्यादा ध्यान रखिए, उन डीटी की तरफ आप अपना ध्यान लगाइए और अपना काम करते जाइए, क्योंकि हो सकता है कुछ रिलेशंस में आपको धोखा मिल जाए, मिल सकता है या मिलेगा। 2025 की प्रेडिक्शन है इस डेक से व्यूअर्स, गणेशा टैरेट से। और नेक्स्ट जो आपका कार्ड है व्यूअर्स, वो कार्ड है आपका 3 ऑफ वैंड्स का। व्यूअर्स जब इंसान को धोखा मिलता है ना, बहुत मेहनत करने के बाद, देखो कितनी मेहनत की है यहाँ इन्होंने, कितनी ज़्यादा, सारा टाइम पेंटिकल्स पे लगाया, फिर भी इल्यूजन रही, कहाँ खर्चा करूँ कहाँ नहीं करूँ,
भगवान जी ने भी बहुत सपोर्ट किया, सारा कुछ करना भी चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना चाहते हैं, चैरिटी भी करना चाहते हैं, बुज़ुर्गों को भी देखना चाहते हैं, अपने साथ जो यंग है उनको भी देखना चाहते हैं, बच्चों को भी देखना चाहते हैं, इमोशनली फिर भी हर्ट होते हैं सब कुछ कर कर। उसके बाद किंग की तरह इनका नेचर बन जाता है। किंग कैसा होता है व्यूअर्स, अंदर से तो चाहे भले बहुत इमोशनल हो, सॉफ्ट हो, लेकिन ऊपर से कैसा होता है उसका रवैया, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत एग्रेसिव, बहुत कठोर। एक जो डिसीजन कर लिया तो कर लिया। और फिर यहाँ पर क्या है व्यूअर्स, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो कार्ड है धोखे का व्यूअर्स। तो आपको धोखा तो मिलेगा 2025 में, किस चीज़ से, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कभी अपने आप से धोखा ना खा जाएं, इसलिए अपना जो है इमोशनल बैलेंस बना के रखिए व्यूअर्स। जो भी आप हैं, जो भी मुझे वॉच करें, जिनके जो भी कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स मेरे सामने आएंगे, यहाँ पर मेरी रीडिंग को विजुअलाइज कर रहे हैं या देख रहे हैं, उन सब के साथ 101% मेरी जो ये रीडिंग है रेजोनेट होगी। तो व्यूअर ये जो आपका लास्ट कार्ड है वो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है व्यूअर। एक पर्सन जो दीन दुनिया से बेखबर है और कहीं दूर देख रहा है। आप देख सकते हो व्यूअर्स इस कार्ड के अंदर कि दीन दुनिया से बहुत बेखबर और बहुत दूर देख रहा है। डिस टाइम सारी दुनिया से बेखबर हो गया, एक सहारा लेके खड़ा हुआ है। तो कुछ टाइम के लिए तो व्यूअर्स अक्टूबर से लेके और नवंबर तक तो आपकी यही हालत रहने वाली है, जो मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि आप थोड़ा सा अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें, आप किसी के ऊपर भरोसा ना करें ज़्यादा। मॉनिटरी जो इनकम आपको होती है उसमें आप जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए, आप परेशान मत होइए किसी भी तरीके से। और जो नेक्स्ट कार्ड है, जो डेक का लास्ट कार्ड है व्यूअर्स, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो व्यूअर्स जब कहते हैं ना कि एक जो गहना है वो बहुत तपता है तो उसके अंदर लस्टर बहुत होता है, तपिश उसको बहुत चमका देती है। तो व्यूअर्स जो मेहनत आपने की हुई है, जिन रिलेशंस को आपने संभाल के रखा है, देखो पेंटिकल्स को कितने प्यार से पकड़ा हुआ है इन क्वीन ने। क्वीन तो ये है ही, लेकिन इन्होंने कितना संभाला हुआ है। तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं संभले रहेंगे व्यूअर्स। हो सकता है आपको कोई धोखा भी दे दे, फिर भी आप क्या करोगे, फॉरगिव कर दोगे। आपकी क्वालिटी है, आपका हार्ट इतना अच्छा है कि आप फॉरगिव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप अपने सारी चीज़ों को रिज्यूम करेंगे, अपनी जो पहले वाली जो आपकी फॉर्म है, एक क्वीन जैसी जिसके पास सब कुछ हो। एक क्वीन के पास सब कुछ होता है व्यूअर्स, ठीक है। वो बहुत डोमिनेटिंग भी है, वो बहुत डिसीजन मेकिंग भी है उसका माइंड, वो बहुत ब्रेनी भी है, बहुत स्ट्रांग भी है, फिनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप एज ए क्वीन आपकी पर्सनालिटी आएगी निकल कर 2025 में। हालांकि आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, लेकिन व्यूअर्स ये आपको 101% वायदा है इस डेक से कि आप एक क्वीन के जैसे एक लाइफ के अंदर अप्रोच करोगे और एक क्वीन जैसे आप होगे लास्ट में, ठीक है। 2025 नवंबर लास्ट से दिसंबर में आपके पास हर वो चीज़ होगी जो आप चाहते हो, जो आपने कभी सोची है, जो आपको लगता है मैं कैसे ले पाऊँगी इसको या ले पाऊँगा, वो हर कोई चीज़ आपके पास मौजूद होगी। तो व्यूअर्स ये थी आज की मेरी रीडिंग कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स मोटिवेशन प्रोड्यूस करती हैं, तो आप मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और कोई रीडिंग्स आपके लिए बनाऊं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू गणेशा टैरेट। व्यूअर्स देख लेते हैं कि जिनकी राशि हिंदी में मकर और इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न है, उन पर्सन्स की लाइफ में क्या हैपनिंग्स आने वाली हैं और वो कैसा महसूस करने वाले हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस उनकी लाइफ में आने वाले हैं 2025 में। ये रीडिंग सिर्फ कैप्रिकॉर्न्स के लिए है और व्यूअर्स ये सिर्फ कैप्रिकॉर्न राशि वालों से ही रेजोनेट होगी, बाकी सब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। माइट बी पॉसिबल कि आपके कोई फ्रेंड्स हो या आपके कोई जानकारी में, आपके रिलेशन में हो कैप्रिकॉर्न, तो वो भी इसको वॉच कर सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कि जो कैप्रिकॉर्न राशि है, जो मकर राशि है, जिन मेरे व्यूअर्स की मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न राशि है, उनका हॉरोस्कोप क्या रहने वाला है व्यूअर्स इस पूरे ईयर में। जैसा कि हमें पता है कि जो अभी अभी शनि की जो 7.5 होती है वो उनकी राशि से शिफ्ट हो गई है, जो कैप्रिकॉर्न वाले जो व्यूअर्स हैं मेरे। तो देख लेते हैं अब उनकी लाइफ में क्या आगे हैपनिंग होने वाली है। 2 कार्ड साथ में ही आना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, महादेव जी प्लीज़ बताइए कि जो कैप्रिकॉर्न राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में अब आगे क्या हैपनिंग होगी। भगवान जी बताएं प्लीज़, भगवान जी बताएं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड है व्यूअर्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड है व्यूअर्स 2 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड
एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। फोर्थ कार्ड है व्यूअर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो पेंटिकल्स के हैं। इसका मतलब धन वर्षा तो बहुत होने वाली है इन पर कहीं कहीं ये काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाएंगे, पर भगवान जी का हाथ भी सिर पर रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इमोशन, हर्ट। वैसे भी कैप्रिकॉर्न में आपको बता दूं बहुत इमोशनल होते हैं और ये बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स, नेक्स्ट कार्ड भी स्वॉर्ड्स का ही है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर, 3 ऑफ वैंड्स। और व्यूअर्स अब लास्ट एक कार्ड देख लेते हैं डेक का। डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड। दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, दैट अमेजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। सारे कार्ड्स पेंटिकल के और लास्ट कार्ड भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। कैप्रिकॉर्न्स की तो अब आप ये कह सकते हो कि मॉनेटरी गेन्स का तो इनका बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम शुरू हो गया है। इनको बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन होने वाला है। जो फर्स्ट इनका कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप यहाँ देखो व्यूअर्स, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पैसे पर ये व्यक्ति भी काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी मेहनत कर रहा है ये व्यक्ति। अब यहाँ पर जो कैप्रिकॉर्न्स हैं उनको मनी गेन करने के लिए, क्योंकि उनका ये मॉनेटरी ईयर है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी व्यूअर्स, और ये कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन दिस। ये अपनी मॉनेटरी गेन को लेकर बहुत इस टाइम कॉन्शियस हैं और ये काम कर रहे हैं, उस पर बहुत परिश्रम कर रहे हैं। पर व्यूअर्स इस कार्ड को फॉलो करता हुआ जो कार्ड है वो हमारा 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है व्यूअर्स। देखो व्यूअर्स कितनी जगलिंग है। ये पैसा कभी घूमकर यहाँ चला जाता है, कभी ये पैसा घूमकर इस साइड आ जाता है रिबन के। आप देख रहे हो एक जोकर टाइप पर्सन है, उसके पास एक लूप बना हुआ है, लूप में 2 पेंटिकल्स हैं, कभी वो इधर आ जाता है कभी इधर आ जाता है। अब व्यूअर्स यहाँ पर ये जो पर्सन है ये पैसे कमाते कमाते जो है ना, ट्रिक्स लगाते लगाते कि कैसे पैसा मिलेगा, क्या मैं कोई और व्यापार कर लूँ, या कोई जॉब चेंज कर लूँ, या मेरे को और ज़्यादा मॉनेटरी गेन हो जाए, ये बातें सोच सोच कर इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस टाइम कि क्या ही कहा जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपको डिवाइन एक संदेश भी कर रही है, आप क्लियर अप्रोच रखिए। जो कैप्रिकॉर्न्स हैं, जो मकर राशि के जो पर्सन्स हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स कैप्रिकॉर्न राशि वाले हैं, यहाँ पर अपनी मॉनेटरी इनकम के इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्लियर अप्रोच रखिए कि पैसे को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तीसरा जो कार्ड है व्यूअर्स, वो कार्ड है हमारा एस ऑफ वैंड्स का। व्यूअर्स जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, या फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो भगवान जी का एक सपोर्ट बहुत जो है हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल क्या, सिर्फ भगवान ही सपोर्ट कर सकते हैं, और ख़ासकर फिनेंशियल मैटर में। आपको तो पता है ना व्यूअर्स कि दुनिया का एक रिवाज है ये, जो मैंने देखा है कि जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो आपके साथ कोई भी नहीं आएगा। बहुत फ्यू कोई आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, या आप कह सकते हो कि कोई आपके बहुत मतलब नियर डियर वंस जो आपको फिनेंशियली हेल्प कर दें। इमोशनली कोई आपको हेल्प कर सकता है, फिजिकली हेल्प कर सकता है, पर इकोनॉमिकली आपको बहुत कम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स भगवान जी संदेश कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कि आपने इतनी मेहनत की है, आप परेशान भी रहे हो पैसे के लिए, पिछले दौर में काफ़ी परेशान रहे हैं जो कैप्रिकॉर्न्स है पिछले दौर में, जो चैनलाइज हो रहे हैं मुझे मैसेज। लेकिन अब क्या है, एक भगवान जी का हाथ आपके साथ है, एक भगवान जी का आशीर्वाद आपके साथ आ गया। देखो व्यूअर्स ये जो हैंड है ये कहाँ से आया, बादलों से आया है ये, ठीक है। और इसके यहाँ पर एक प्लांट है, स्टिक है, उसमें क्या है, उसमें लीव्स हैं। लीव्स क्या होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, जो एक पेड़ बना देंगे, एक छोटा पौधा जो पेड़ बन जाएगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स भगवान जी आपको बहुत जो है आशीर्वाद कर रहे हैं और कह रहे हैं आप चिंता मत करो कि वो आपके साथ हैं, जो मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स हैं। और लाइफ में जो मॉनेटरी इनकम वो चाहते हैं वो ज़रूर उसको हासिल कर पाएंगे। हो सकता है हालांकि उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाए, पर वो टाइम उनका ज़रूर आएगा। व्यूअर्स जो नेक्स्ट कार्ड है वो किसका कार्ड है, वो है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। व्यूअर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस पर्सन को, जो कैप्रिकॉर्न है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनके पास बुज़ुर्ग भी हैं,
पेट्स भी हैं और सामने लाइफ पार्टनर और बच्चे भी हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो ये पर्सन है जो कैप्रिकॉर्न है, जो मेरे व्यूअर्स, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ और अच्छे से। यहाँ पर इनके ऊपर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं व्यूअर्स, एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ये फिक्स कर चलेंगे 2025 में कि कौन सा पैसा कहाँ किसके ऊपर लगाऊं। अगर बच्चे हैं तो उनको क्या मुझे प्रोवाइड करना है, अगर लाइफ पार्टनर है तो वहाँ कितना पैसा देना है, बुज़ुर्ग हैं तो उनकी केयर करनी है, चैरिटी भी करनी है। यहाँ डॉग्स भी हैं व्यूअर्स, तो यहाँ पर चैरिटी का भी सिंबल है, चैरिटी भी आप करना चाहते हो। देखो व्यूअर्स, एक बात तो मैं आपको कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के बारे में बता देती हूँ कि दिल के बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा, आप कहते हो तो जिसको एक मर्सीफुल हार्ट होता है इनका, तो ये अपनी जो आप ये भी कह सकते हो चैरिटी करने में इनका बहुत विश्वास होता है, देवी देवताओं में, शक्तियों में, भगवान जी में। ये बहुत फेथ रखने वाले पर्सन्स होते हैं जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं, जो मकर राशि, जिनका जो बर्थ डेट है वो 22 दिसंबर से लेकर और 22 जनवरी तक आता है। ये सब बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड भी होते हैं व्यूअर्स, जहाँ तक मेरी अप्रोच है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर चैरिटी भी करना चाहते हैं ये अपने इसी मनी में से। तो भगवान जी भी देखो कितना, गॉड भी इनके साथ हैं, क्योंकि देखो गॉड हैंड आ गया, एंजल हैंड आ गया, कहीं बादलों में से हैंड आ रहा है, ऑर्डिनरी हैंड नहीं है, वाइट है, प्योरिटी है इस हैंड में। तो किसका होगा? एंजल्स का होगा, भगवान जी का होगा। तो ज़रूर इनको पैसे कहीं ना कहीं से आते रहेंगे। और बट व्यूअर्स यहाँ पर जो 2025 में जो मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं व्यूअर्स, मैं वही आपको बता सकती हूँ। तो मेरे कार्ड कहते हैं कि आप इमोशनली बहुत हर्ट होगे। अब व्यूअर्स यहाँ पर आपको डिवाइन संदेश